क्या आपको कोई नई किताब पढ़नी है? मैं आपको नया रास्ता दिखाती हूँ, सुषमा अग्रवाल की एक सोशल और एम्पावरिंग किताब। ये नॉवल डाउरी और अपीयरेंस के इश्यूज पे बात करता है, जैसे हमारी मीनू की कहानी। उससे अपने डार्क कम्प्लेक्शन और डाउरी की वजह से बहुत रिजेक्शंस मिले, पर तभी आता है एक ट्विस्ट, जब उसका भाई रोहित एमए रिजल्ट्स लेके आता है और मीनू ने फर्स्ट डिवीजन अचीव किया है, उसकी लाइफ बदल जाती है। तो देखा? नया रास्ता उपन्यास। नया रास्ता सुषमा अग्रवाल द्वारा लिखा गया यह उपन्यास एक सामाजिक एवं प्रेरणादायक उपन्यास है, जिसमें समाज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में युवतियों को साहस और धैर्य की प्रेरणा दी गई है। दहेज प्रथा जैसी कुप्रथा के प्रति विरोध, विवाह में फिजूल खर्च न करने और लड़कियों को अपने रंग रूप के कारण हीनता का अनुभव न करने की सीख दी गई है। लड़कियों को आत्मनिर्भर बनने, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया है। अध्याय 1 में नीलिमा और मीनू सहेलियां थीं। दोनों यौवन की दहलीज पर खड़ी थीं, परंतु नीलिमा मीनू से अधिक सुंदर थी। नीलिमा एक दर्पण में अपना चेहरा निहार रही थी कि तभी मीनू ने उसके कमरे में प्रवेश किया। कल ही मेरठ से लड़के वाले मीनू को देखने आ रहे हैं, परंतु कुछ सोचकर मीनू उदास हो गई, क्योंकि इससे पहले भी कई लड़कों ने उसे देखा था, पर सांवली होने के कारण या अधिक दहेज मांगने के कारण उससे शादी से इनकार कर दिया था। कुछ ही क्षणों में मीनू के भाई रोहित ने कमरे में प्रवेश किया और बताया कि आज ही उन दोनों का एमए का परीक्षा फल निकला है। मीनू प्रथम श्रेणी से और नीलिमा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुई है। यह सुनकर मीनू निराशा और उदासी से बाहर निकलकर खुशी से चमक उठती है। वह मन ही मन गुनगुनाती है, कभी सुख है, कभी दुख है, अभी क्या था, अभी क्या है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हिंदी में लिखिए। परंतु कुछ सोचते ही मीनू के चेहरे पर उदासी छा गई। मीनू को अपनी जिंदगी के कुछ क्षण याद आ गए। पहले भी कई लड़कों ने उसे देखा, पर किसी ने कद की छोटी व किसी ने सांवली बताते हुए उससे शादी करने से इनकार कर दिया। अतीत की स्मृतियों में डूब जाने पर उसकी आंखें छलछला पड़ी। नीलिमा उसके हृदय की बात समझ रही थी। मीनू की प्रसन्नता का क्या